जीवंत रंगों, विविध संस्कृति और समृद्ध परंपराओं की धरा है। रंग बिरंगे त्योहार, जटिल कला रूप और स्वादिष्ट व्यंजन भारतीय संस्कृति के असंख्य रंगों को दर्शाते हैं, जो अन्वेषण और उत्सव को आमंत्रित करते हैं। भारत की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को देश के अलग अलग हिस्सों में खूबसूरती से प्रदर्शित किया जाता रहा है। झारखंड स्थित राजमहल शहर भारत की बहुरूप दर्शक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। प्राचीन वास्तुकला के राजसी अवशेषों से लेकर रंग बिरंगे सामानों से सजे मेलों एवं बाजारों तक, राजमहल का हर एक कोना एक अनोखे आकर्षण का अनुभव कराता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सदियों पुराने रीति रिवाज आधुनिक जीवन के साथ सहजता से जुड़े हैं। राजमहल एक समय में बंगाल की राजधानी थी। अकबर के शासन के वक्त उनके दरबारी मान सिंह ने इसे राजधानी बनाई थी। ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य में भी राजमहल कहीं से कम नहीं है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो सदियों पुरानी हैं। माना जाता है कि वो समुद्र के अंदर से उत्पन्न हुई हैं। ज्वालामुखी के फटने के बाद लावा से बनी है ये पहाड़ियाँ। इन कुछ खासियत के साथ साथ राजमहल जिस एक चीज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है वो है यहाँ का माघी मेला। माघी मेला माघ के महीने में मनाया जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये दशकों पुराना है, पर कुछ समय पहले इसे राजकीय मेले की उपाधि भी प्राप्त हुई है। इस मेले में आदिवासी दूर दूर से आते हैं। आसपास के राज्य जैसे कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार से भी यहाँ पर आदिवासी आते हैं और अपने आराध्य की पूजा करते हैं। उत्तरायणीय गंगा में डुबकी लगाने पर माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा मान्यता है कि आपके सारे पाप मिट जाते हैं। क्या कुछ खास है इस मेले में? तो चलिए और चलते हैं और देखते हैं कि माघी मेले में क्या है। यह शहर अपने शानदार ऐतिहासिक धरोहर और जीवंत सांस्कृतिक विरासत के साथ एक अविस्मरणीय आकर्षण का अनुभव कराता है। इसका ऐतिहासिक अतीत इसके स्मारकों और परंपराओं के ताने बाने में बारीकी से बुना गया है। इसके कई आकर्षणों में माघी मेला एक विशेष स्थान रखता है, जो स्थानीय जनजातियों और आगंतुकों को सदियों पुराने परंपरा में भाग लेने के लिए समान रूप से आकर्षित करता है। माघी मेला राजमहल की कालातीत परंपराओं और अटूट विश्वास का एक जीवंत उदाहरण है। जहाँ तक माघी मेला का प्रश्न है, गंगा के किनारे हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक मेला का, मंदिरों का भरमार है। झारखंड में और झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गंगा की धारा झारखंड को स्पर्श करते हुए बंगाल की ओर जाती है। माघी मेला का शुरू गंगा स्नान के प्रति हिंदुओं का बहुत बड़ा आकर्षण है, लगाव है। यह वार्षिक मेला एक पोषित परंपरा रही है। यह एक अनुपम प्रस्तुति है विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, संगीत और नृत्य की, जो युगों से चली आ रही है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर आदिकाल से आयोजित होने वाले इस मेले से हमें आदिवासियों की संस्कृति एवं अनुशासन की जानकारी मिलती है। यह संथालों का सबसे बड़ा मेला है, जिसे यह समुदाय महाकुंभ की उपाधि देता है। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ माँ गंगा और मरांग गुरु के रूप में भगवान शिव व भगवान राम की आराधना की जाती है। आज यहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा, माँ गंगा जो साहेबगंज के राजमहल
में माघी पूर्णिमा, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने आते हैं और उसका एक ही मकसद है सफा होड़, जिसको कहा जाता है पवित्र मानव, पवित्र हृदय, और उसको लेकर के यहाँ पे आदिवासियों का एक बड़ा हुजूम देश विदेश से आते हैं। एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ एक आर्थिक हमारा एक पहलू भी है और इसमें वैज्ञानिक भी है कि हम जब माघी पूर्णिमा का वक्त आता है तो हम लोग गंगा में स्नान ध्यान करते हैं, उसका पूजा अर्चना करते हैं। संथालों में खास करके शिव का और जो संस्कृति की देवी माँ गंगा कही जाती है, उसमें वो डुबकी लगा करके अपने जो भी पवित्र जो भी उनका आस्था का जो केंद्र होता है उसमें वो अपने मांगों को पूरा करने के लिए वो स्नान करते हैं। माघ मास की पूर्णिमा पर राजमहल के उत्तरदायिनी गंगा तट पर लगने वाला माघी मेला कई मायनों में खास है। यह मेला आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के साझा संस्कृति की एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। यहाँ विदिन समाज एवं सफाहोड़ आदिवासी समाज के श्रद्धालु अपने अपने धर्म गुरुओं के साथ अनुशासनिक तरीके से अपने अखाड़ा से निकलकर गंगा स्नान व गंगा पूजन करते हैं। घंटों सूर्योपासना के उपरांत ये लोटा में जल लेकर भीगे वस्त्र में ही अखाड़ा पहुँचते हैं, जहाँ इष्ट देवता और अन्य देवी देवताओं की आराधना की जाती है। जानकारों के अनुसार यह मेला करीब 700 वर्ष पूर्व से लगता आ रहा है। 1870 में कहा जाता है जब हुल विद्रोह हुआ था तो उसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा रोल रहा था देश की आज़ादी कराने में, और ये हजारों वर्षों से यहाँ के आस्थाओं का केंद्र बिंदु बना रहता है राजमहल। ये राजकीय मेला के रूप में घोषित किया गया और उसमें सफा होड़ के साथ साथ लगभग 12 उपजातियाँ यहाँ पे स्नान करते हैं। उसके बाबा माझी जो होते हैं उसके धर्म गुरु होते हैं और उस धर्म गुरु के माध्यम से ही ये लोग पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। यहाँ साफाहोड़ आदिवासी सफेद वस्त्र पहनकर तीर धनुष धारण किए अपने धर्म गुरु के साथ पहुँचते हैं। यह गंगा किनारे अस्थायी रूप से जाहिर थान एवं माझी थान का निर्माण करते हैं और मरांग गुरु यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं। झारखंड को वनों की वसुंधरा कहा गया है। यहाँ पर वनस्पति के साथ साथ संस्कृति भी है। साहेबगंज हमारे राज्य का एकमात्र जिला है जहाँ पर गंगा सटकर जाती है। उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद आदिवासी पूजा करते हैं अपने गुरु गोसाई की। खास करके शिव भगवान की पूजा होती है। कई सारी मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है कि श्री राम जी जब श्रीलंका की चढ़ाई करने जा रहे थे तब उन्होंने इसी गंगा घाट पर भगवान सूर्य की आराधना की थी। शिव और सूर्य की आराधना करने के बाद ना ही सिर्फ गंगा घाट पर बल्कि पूरे मेले में एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास आपको जरूर होगा। यहाँ साफाहोड़ आदिवासियों के द्वारा अखाड़ा बनाया जाता है। विदिन समाज यहाँ सबसे बड़े अखाड़े का निर्माण करते हैं, जिसमें झारखंड सहित पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, नेपाल एवं अन्य देशों के अनुयायी पहुँचते हैं। ये आदिवासी अपने अपने धर्म गुरुओं के साथ गंगा स्नान एवं गंगा पूजन करते हैं। भीगे वस्त्र पहने लोटा में जल लेकर बेंत की लकड़ी से गुरु अपने शिष्यों के कष्ट का निवारण कर रहे हैं। साफाहोड़ के अखाड़ा में मां गंगा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। गंगा स्नान के उपरांत लोटा में जल लेकर श्रद्धालु माझी थान व जाहिर थान में जाकर देवी देवताओं पर जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करते हैं। माझी थान में मरांग पुरु, ताला कुल्ही, माझी हड़ाम एवं माझी बूढ़ी तथा जाहिर थान में जाहिर एरा, गोसाई एरा, मुड़े को तुरुइक, पिलचू हड़ाम, पिलचू बूढ़ी, मरांग पुरु की पूजा अर्चना करके जलाभिषेक किया जाता है। आदिवासी महाकुंभ मेला है। राजकीय माघ पूर्णिमा आदिवासी महाकुंभ मेला है। और ये महाकुंभ मेला बहुत दूर दूर से लोग आते हैं
और ये जितना भी आते हैं ये हम लोग गंगा पर स्नान करके डुबकी मार करके हम लोग गंगा मैया से अपना जल उठा करके और उसी जल को उठा करके माझी थान में जल अर्पित करते हैं। मरांग बुरो तलाकुली मजे बोली मजे आराम नाम से और जाहिर थान में जाहिर एरा गोसा एरा मोने को तुरी को पिलचो राम पिलचो बोली मरांग बुरो के नाम से अर्पित करते हैं। हमारे समाज में लगभग नेपाल, बंगाल और हमारे पड़ोसी देश से भी हम लोग का आदमी आया हुआ था। और यहाँ का जो माघी मेला का जो मेन उद्देश्य है, यहाँ का जो मेन रहस्य है कि यहाँ भी कोई भी श्रद्धालु आते हैं और अपने मन से यहाँ का जो माझी थान और जाहिर थान बनाया हुआ है, जो भी अपने मन अंदर से कोई भी कुछ मांग करोगे या कुछ भी अपने श्रद्धा से मांगोगे, सारा मनोकामना पूरी होती है। और बताया जाता है कि गंगोत्री में स्नान करके अपना जो 1 साल का जो अपना जो बुरा मन है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। और जो भी खुशी से और अपने अंतर जो दिल से जो भी आप माझी थान जाहिर थान में जल अर्पित करके जो भी आप मांगिएगा वो अपना का जो माझी थान मरांग बुरू से सब पूर्ति होती है। अखाड़ा में साफाहोड़ आदिवासी तुलसी का पेड़ रखकर एवं त्रिशूल गाड़कर मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पूजन के उपरांत लोटा के जल को श्रद्धालु अपने अपने घर भी लेकर जाते हैं। गुरु बाबा पूजन प्रणाली के दौरान बेत की लकड़ी का विशेष उपयोग करते हैं। माघी मेला में गुरु शिष्य की परंपरा की एक अनोखी एवं प्राचीनतम झलक देखने को मिलती है। गुरु बाबा अखाड़ा में अपने शिष्यों के शारीरिक, आर्थिक व मानसिक कष्टों का निवारण विशिष्ट आध्यात्मिक शैली से करते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। आधुनिक चकाचौंध से दूर साफाहोड़ एवं विदिन समाज के अनुयायी मांस मदिरा का सेवन करना तो दूर, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। ये विशुद्ध सादा भोजन ग्रहण करते हैं एवं सादगी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ये हम लोग विदिन समाज से सभी से मुक्त है। इसमें हम लोग निशा नहीं करते हैं। इस पर आएंगे तो निशा मुक्त आएंगे। एक दिन का निशा मुक्त नहीं है, सिर्फ बिल्कुल निशा मुक्त करने वाला जुग के जुग मुक्त करेगा। इसलिए और बहुत जोर जोर से हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। इस मेला में विभिन्न संप्रदायों के लोग आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संताल और साफाहोड़ के जो लोग होते हैं उनके विभिन्न गांवों में गुरु बाबा होते हैं और प्रत्येक गुरु बाबा अपने शिष्यों के साथ आकर के यहाँ पर अखाड़ा लगाते हैं, बड़े भक्ति भाव से पूजा करते हैं, गंगा में स्नान कर शिव की उपासना करते हैं, जिनको आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। इस मेले में आदिवासी समाज के लगभग 32 जनजाति हिस्सा लेते हैं। इस मेले में सभी की संस्कृति और सभ्यता की झलक एक साथ देखने को मिलती है। झारखंड के संथाल परगना के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, लोहरदगा, चतरा, बिहार के भागलपुर, सिवान, सुल्तानगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा, पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बहरमपुर, दिनाजपुर, पुरुलिया के साथ साथ असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा पड़ोसी देश नेपाल से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए यह मेला देश भर में चर्चित है।
माघी पूर्णिमा मेला का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। माघ माह की स्थिति में चंद्रमा मूल नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का निवास गंगा नदी में होता है। इसी कारण गंगा नदी में स्नान करने से लोग सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। राजमहल के माघी मेला को लेकर कई किंवदंतियां और कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब क्षेत्र में आदिवासी कबीले का राज था, उस समय सभी प्रकार की विपत्तियों से बचने के लिए कबीले ने राजमहल के इस पतित पावनी उत्तरदायिनी गंगा तट पर भगवान शंकर की पूजा की। उसी समय से यहाँ श्रद्धालु पूजा करते आ रहे हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से विपत्ति टल जाती है। जहाँ तक हम कहते हैं कि संतालों का यह कुंभ है माघी मेला, तो संतालों का आगमन लगभग 1800 शताब्दी के आसपास में यहाँ पर जंगल को साफ करने के लिए लाया गया था। तो ईसाइयों के प्रभाव से और गैर ईसाई लोग जो थे, उन लोगों का शिव के प्रति आज भी जो मेला में आप जाएंगे देखेंगे, साफा होड़ संतालों का एक पूजा पद्धति करने वाले साफा होड़ हैं, वे शिव के मूल रूप से उपासक हैं और शिव की पूजा करते हैं। इसी तरह जब आबादी कम रही तो लोगों का कम आना जाना हुआ, लेकिन बराबर गंगा में स्नान करने के लिए माघी पूर्णिमा हो या अन्य भी विशेष कोई अवसर होते थे हिंदुओं के, तो वहाँ पर लगता था। माघी मेले में लगने वाले विभिन्न स्टॉल्स और छोटे बड़े बाजार आकर्षण का मुख्य केंद्र है। हस्तशिल्प और व्यंजनों से सजे हलचल भरे बाजारों से लेकर पारंपरिक संगीत और नृत्य की लयबद्ध धुनों तक हर पल मेले में मौजूद विविधता का एक नमूना है। माघी मेले की सुंदरता न केवल इसकी भव्यता में निहित है, बल्कि उन लोगों की कर्मजोशी और भागीदारी में भी है जो बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। यह विविधता में एकता का उत्सव है, जहां परंपरा के धागों को आपस में जोड़कर झारखंड के सामूहिक विरासत की जीवंत छवि तैयार की जाती है। माघी मेले का जुड़ाव ऐसे तो अध्यात्म से है। पूजा अर्चना करने के बाद, उत्तरायणी गंगा में डुबकी मारने के बाद यदि आपको मनोरंजन करना हो तो उसके लिए भी तरह तरह के साधनों की कमी नहीं है मेले में। बच्चों के लिए छोटे से लेकर के बड़े हर तरीके के झूले हैं, खाने पीने के तरह तरह के स्टॉल्स हैं, साथ ही साथ में औरतों के लिए श्रृंगार के कई सारे दुकान हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ की दुकान है। और क्या कुछ है इस मेले में, चलिए और हमारे साथ एक्सप्लोर करिए। माँ गंगा का ऐसा कृपा है कि हर साल यहाँ मेला लगता है। ये मेला आदिवासी का है भाई। ये मेला में कितने गरीब इसमें जीता है, कितने गरीब को पेट चलता है, ये गंगा माँ की कृपा है। यहाँ आदिवासी हर साल धूमधाम से अपना पर्व मनाता है, जिसमें कि वो उपवास भी रहता है, जिसमें वो व्रत करता है। आधे घंटे पानी में नहाकर, आधा कमर भर पानी में नहाते हैं, जब करते तपस्या करते। ये यहाँ का सिस्टम है। हम मेला में अभी आए हैं और मेला में तारा मचा है, श्रृंगार दुकान है, कपड़ा है, मिठाई है और ये संथालों का पर्व है। इसे महाकुंभ मेला भी कहा जाता है। साल भर में एक बार मेला लगता है, घूमने अच्छा लगा। क्या झूला झूले वहाँ तारा माची और सब खाए, चाट गुपचुप जितना सामान था हाँ लिए, शाखा पोला चूड़ी कान का लिए, मतलब सब कुछ लिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
साधारण सुई से लेकर राजसी तलवार तक माघी मेला विविधता से भरपूर एक अनूठा बाजार है। सूक्ष्म कौशल से तैयार किए गए हस्तशिल्प स्थानीय कारीगरों की कलात्मकता और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हैं। हम लोग लोहा का सामान अपने गांव से बनाकर बेचने के लिए मेला में आए हुए हैं और सामान बिक रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एक ही दुकान में सामान एडजस्ट हो जाए और हर एक सामान माने लोहा का जितना आइटम है हम लोग रखते हैं। घरेलू उपयोग के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए जितना सामान का ज़रूरत हम लोग बना के लाए हुए बेचने के लिए। हम 2 साल की स्टॉल लगाए हैं इस जगह पे। हर मेला में आते हैं, हम लोकल हैं। हम लोकल हम लोग 2 साल से आते हैं इस जगह हर मेला में। यहाँ सबको आता है, छोटा छोटा बच्चा से लेकर पूरा फैमिली लेकर आइसक्रीम खाने आता है। हम 3 पहाड़ से आए हैं मेला देखने के लिए। राजमहल, यहाँ पे अच्छा अच्छा सामान आया है, झूला, चाट, चाउमीन, अच्छा खाने पीने का सामान। चाट देखिए, इतना अच्छा दुकान बैठा हुआ है, अच्छा लगा घूमने में। मेले में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले हर तरीके के औजार और बर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो लकड़ी के हों या मिट्टी के हों या लोहे के हों। एक चीज़ जो यहाँ की मुझे खासियत लगी वो है कि आदिवासी पारंपरिक वस्तुएं, पारंपरिक औजार यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिली। किसी भी मेले के 2 पक्ष होते हैं, एक जो मेला घूमने आते हैं वो लोग, और एक जो उस मेले को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, मेले को लगाने वाले दुकानदार। इन दुकानदारों की ही वजह से ना ही सिर्फ मेले की शोभा बढ़ती है, बल्कि स्थानीय लोगों को एक रोज़गार मिलता है और इस तरीके से राज्य को आर्थिक सबलता मिलती है। भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग धर्म, पंथ व भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। यह विविधता झारखंड के विभिन्न जिलों में भी देखने को मिलती है। राज्य सरकार भी इस दिशा में हर सहयोगात्मक प्रयास करती है। इसी क्रम में कुछ वर्ष पूर्व इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, जिस कारण यहाँ सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। कालांतर में यहाँ पर मेला व्यक्तिगत प्रयास से, नगर के लोगों के प्रयास से शुरू किया गया, जो बाद में चल करके झारखंड सरकार ने उसको राजकीय महत्व का समझ करके राजकीय मेला भी घोषित कर दिया है। गंगा के पावन धरती राजमहल में मतलब सैकड़ों वर्षों से ये माघी पूर्णिमा के अवसर पर जितने भी संथाल जनजाति हैं, चाहे विदेशों में है या आसपास के राज्यों में है, सब यहाँ कुंभ की तरह स्नान करने के लिए आते हैं और एक दिन 24 घंटा तक वो लोग पूजा करते रहते हैं। ये श्रद्धा का पर्व है। यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई सरकार के द्वारा। उपायुक्त महोदय के द्वारा, उप विकास आयुक्त के द्वारा यहाँ पर कई बार समीक्षा की गई। इसमें सबसे बड़ा व्यवस्था हम लोगों का है कि हम लोगों ने टेंट का व्यवस्था किया उन लोगों के लिए। प्रशासन चुस्त दुरुस्त, NDRF की टीम हालांकि इस बार नहीं आ पाई, लेकिन हम लोगों ने लोकल गोताखोरों को लगाया था। 24 घंटे उन्होंने ड्यूटी किया, आपदा मित्रों को लगाया ताकि किसी तरह की दुर्घटना गंगा नदी में नहीं हो। मेले के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन हो रहा है। यहाँ आदिवासियों के रहन सहन, रोजगार के साधन, पूजा अर्चना आदि का दृश्य जीवंत किया जाता है। यह वार्षिक मेला न केवल जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करती है, बल्कि विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच एकता और सौहार्द को भी बढ़ावा देती है। रंगारंग अनुष्ठानों, जीवंत प्रदर्शनों और उत्साही आदान प्रदान के माध्यम से माघी मेला सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व और सांस्कृतिक संलयन का उदाहरण देता है, जो इस क्षेत्र की विशेषता है।
सदियों से आदिवासियों ने माघी मेले को सिर्फ एक त्योहार से कहीं अधिक माना है। यह इनके आस्था और अटूट विश्वास की गहन अभिव्यक्ति है। यहाँ इनके सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को एक संरक्षित आश्रय मिलता है। विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से मेला न केवल अतीत का सम्मान करता है, बल्कि आदिवासियों के बीच के बंधन को भी मजबूत करता है। इस जीवंत उत्सव में एक पवित्र बंधन अंतर्निहित है, जो इन्हें पीढ़ियों से चली आ रही इनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। प्रत्येक नृत्य, गीत और अनुष्ठान के साथ मेला सदियों पुराने परंपराओं में जान फूंक देता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह रीति रिवाज समय की कसौटी पर खरे उतरे। माघी मेला जनजातीय समुदायों के समुत्थान शक्ति का साक्ष्य है, जो भावी पीढ़ियों के लिए उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। गंगा घाट पर होने वाला एक सप्ताह का माघी मेला, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है, वो अपने आप में एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभूति है। यहाँ पर आदिवासियों के परंपरा, उनके गीत संगीत का एक अनूठा मिश्रण देखने के लिए मिलता है। उनके अस्तित्व की एक रंगीन कहानी कहता है ये मेला। अगर आप माघ महीने में साहिबगंज में मौजूद हैं तो ज़िंदगी में एक बार आपको ये मेला ज़रूर देखना चाहिए।